कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर रासलीला का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में जो रासलीला है वो अलग है, और गर्ग संहिता में जो रासलीला है कुछ कुछ बातें मिलती जुलती हैं, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवत में जो रास का उपक्रम बनता है वो बड़ा विलक्षण है। गर्ग संहिता में चूंकि गोपियों को भी पता है, भगवान को भी पता है, सबको मालूम है कि बड़े बड़े तप करने वाले ऋषि मुनि के कहाँ कहाँ के लोग जो भगवान को पति के रूप में चाहते थे वे ही गोपियां बन करके आई। और ये गोपियां जितनी भी हैं वो सब भगवान की पत्नियां, ऐसा समझ। कई लोग कहते हैं कि ये पत्नियां कैसे हो गई। एक महात्मा ने एक अलग तरह की बात बताई, मुझे वो भी जमी। देखो, लीला के क्षेत्र में भगवान से संबंधित कोई भी ऐसी बात जो हमारे मन को समझ में आ जाए, मैं उस हर बात को सही मानता हूं। समझ में आए? भगवान से जोड़ने वाली बात कोई भी हो, कैसी भी हो, हमारे मन को जम जाए तो हम तो उसको सही मानते हैं, हम उसको गलत मानते हैं। और भगवान के विरुद्ध, मेरी बात ध्यान से सुनना, भगवान के विरुद्ध कोई शास्त्र का प्रमाण भी लेकर के आ जाए तो अभी मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो मैं ये कहता हूं कि तुम जो शास्त्र प्रमाण दे रहे हो ये तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि भगवान से दूर करने के लिए शास्त्र नहीं है, भगवान से दूर करने के लिए महात्मा नहीं है। संत और शास्त्र का काम ही है कि वो आपको परमात्मा से जोड़ने का कार्य करे। भगवान के विरुद्ध जो कर दे वो शास्त्र हो ही नहीं सकता, वो संत हो ही नहीं सकता। महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सब गोपियां पत्नियां हैं। तो कहा ये कैसे संभव है? बोले है संभव। कैसे? तो कहा जिस समय पर, देखो बात है, सोच देखिए, मुझे अच्छा लगा। बोले जिस समय पर ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों को उठा के ले गए, पता है आप, है ना, कल थोड़ी सी चर्चा किया, तो ब्रह्मा जी लेके चले गए। तो भगवान ने क्या किया? सारे ग्वाल वालों के रूप में स्वयं भगवान ही बन करके प्रकट हो गए। ठीक है, गर्गाचार्य जी को पता चल गया कि ऐसे लीला भगवान कर रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी फटाफट आए, सारी गोपियों का उनके साथ विवाह करवा दिया। समझ में आया? तो मूल रूप में जो जिनकी शक्तियां थी उसी शक्ति को उन्होंने उनके साथ में जोड़ दिया। यह भी कथा का भाव है। और ये कथा का भाव मानो न मानो तो भी ये संसार में, अच्छा हम लोग बोलते हैं ना परम पिता परमेश्वर, पति परमेश्वर बोलते हैं। एक शब्द आता है पति परमेश्वर, इसका मतलब क्या होता है? पति ही परमेश्वर है। अच्छा, जब ये सुनते हैं तो आदमी लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हम ही भगवान है। पति परमेश्वर का अर्थ क्या है? पति परमेश्वर का अर्थ है परमेश्वर ही पति। मूल रूप में जो ईश्वर है, मूल रूप में जो रक्षक है, मूल रूप में जो स्वामी है, वो तो परमात्मा ही है। संसार में व्यवहार के लिए दुनिया भर का नाटक नौटंकी कुछ भी कर लो, लेकिन मूल में रक्षक कौन है, बचाने वाला कौन है? वो तो परमात्मा ही है। तो भगवान ही सबके पति है, ये ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना। तो भगवान के संकेत पर सभी गोपियां एकत्रित हो गई, इकट्ठी हुई और रासलीला करने लगी। और रास में एक आपको पता होगा, बड़ा सुंदर चित्र देखा होगा, रासलीला भगवान कैसे करते हैं। तो जितने गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए। तो हर गोपी के बाद में कृष्ण है, हर गोपी के बाद में कृष्ण है, हर गोपी के बाद में कृष्ण। ये क्या है? ये ध्यान की अवस्था है। कई बार मैं कहता हूं कि रासलीला क्या है, साक्षात ऐसा समझना चाहिए अष्टांग योग का वर्णन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं। भगवान ने जहाँ से वेणुवादन किया, जहाँ से बांसुरी बजाई, वहाँ से लेकर, अच्छा बांसुरी बजा करके ही सबको बुलाया था, तो वेणुवादन से लेकर के और महारास तक
जो कुछ भी लीलाएं होती हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अष्टांग योग घटित हो रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से दिखाया। अब ध्यान कैसा होना चाहिए इतना ही समझ लो। ध्यान कैसा होना चाहिए तो कहा भगवान की वो रासलीला के आरंभ में जो वो घेरा है ना, पहला वाला घेरा, वैसा ध्यान होना चाहिए। तो पहला घेरा कैसा है, पहले गोपी है फिर कृष्ण है, फिर क्या है, गोपी है फिर कृष्ण है, फिर गोपी है फिर कृष्ण है। ऐसे ही हमारे चित्त की वृत्तियां जितनी पैदा होती हैं, हमारे मन की वृत्ति एक नहीं है, पैदा हो रही है खत्म हो रही है, पैदा हो रही है खत्म हो रही है। समझ में आ रहा है ना? हमारे मन में जो विचार श्रृंखला है, चिंतन की जो वृत्ति है वो एक नहीं है, अनेक है। और वो अनेक वृत्ति भी कैसी होती है, हाँ कैसे समझाऊं आप, जैसे दीपक देखा है आपने, दीपक, तो दीपक जलता है तो हमें लगता है कि वो एक ही ज्वाला है, एक नहीं है, वो जल जल करके खत्म हो रही है, तभी तो तेल खत्म होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो जलती जाती है और खत्म होती जाती है ऐसे ऐसे, लेकिन वो इतनी तीव्र गति से हो रही है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन है उसमें अलग अलग एक एक चीज है। ऐसी हमारे मन की वृत्तियां अनेक हैं, एक वृत्ति पैदा हुई खत्म हो गई, पैदा हुई खत्म हो गई, पैदा हुई खत्म हो गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अभी जब वृत्ति पैदा होती है, जब खत्म होती है, दूसरी वृत्ति जब बनती है तो विषय भी दूसरा हो जाता है। अभी हम कथा सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा कि वो घर में चली गई वृत्ति, थोड़ी देर में पता चला कि दिल्ली घूम के आ गई, अहमदाबाद घूम के आ गई, कहाँ कहाँ घूम के आ गई। तो हमारी वृत्ति में अनेक बार पैदा होने के बाद में खत्म हो रही है, दूसरी बार पैदा हो रही है, तो विषय भी बदल जा रहा है। लेकिन ध्यान किसे कहते हैं? तत्रैकतानता ध्यानम। ध्यान क्या है कि जब जब वृत्ति पैदा हो और खत्म हो, तब तब चिंतन का तत्व एक ही रहे, उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान की सिद्धि। तो जैसे प्रत्येक गोपी के बाद में कृष्ण, ऐसे ही प्रत्येक वृत्ति के बाद में आपको भगवान याद आने लग जाए तो समझो ध्यान सिद्ध हो गया। हर वृत्ति के बाद में, हर वृत्ति के समाप्त होने पर जब आपका दोबारा वृत्ति पैदा हो तो उसके चिंतन में कृष्ण ही होने चाहिए, कि अपना इष्ट ही होना चाहिए जिनकी हम पूजा करते हैं, तब वो ध्यान है। हाथ पकड़ करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, देखो ये पहली भूमिका है, समझिए रासलीला की, महाराज। लेकिन हुआ क्या? तत्र गोप्योदिमानेन्यो बभूवुर्मैथिलेश्वर तां त्यक्त्वा राधया सार्धं तत्रैवान्तर्दधे हरि। एक है अहंकार, अभिमान, ये बड़ा सूक्ष्म, ये पीछा नहीं छोड़ता। और देखो आप गजब कि गोपियां भगवान का हाथ पकड़े हुए हैं तो भी इस अहंकार ने पीछा नहीं छोड़ा। यह अहंकार इतना सूक्ष्म है और इतना घातक है कि भगवान के निकट होने पर भी यह पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, वेदांत आपने सुना ही होगा, महाराज जी से तो आपने क्या नहीं सुना होगा। वेदांत में 4 चीजें कहते हैं अंदर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ठीक है? तो मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद में चित्त, चित्त के बाद में अहंकार सबसे सूक्ष्म है। अपना अहंकार दिखाई नहीं पड़ता हमको, क्योंकि सूक्ष्म और आत्मा के निकट है। भगवान के पास में होने के बाद में भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी इस अहंकार ने आपके ऊपर आक्रमण कब कर दिया। इसलिए गुरु की जरूरत है, वो देखता रहेगा तुमको अभिमान तो नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे अगर हमारे चेहरे पर दाग लग जाए तो मुझे पता चलेगा? बोलो बोलो, नहीं। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, दूसरे का अभिमान सबको पता चल जाता है, अपना अहंकार दिखाई नहीं पड़ता। और अगर कोई कह भी दे कि तुम बड़े अभिमानी हो तो बुरा लग जाता है। अच्छा, मैं तुमको अभिमानी दिखता हूं? इतना भजन करने वाला, इतने पूजा करने वाला, इतनी कथा सुनने वाला, इतना ध्यान, तुमको अहंकारी दिखता हूं? तो अपना अहंकार हम स्वीकार नहीं कर पाते। और गजब देखो आप। अच्छा, एक बात बताओ, अहंकार बुरा होता है कि अच्छा होता है? बोलो बोलो, देखो बोला करो, अच्छा लगेगा। अहंकार अच्छा होता है बुरा होता है? बुरा होता है। अच्छा, सही बात है, बुरा होता है।
सबका अहंकार हमको बुरा लगता है, कोई भी अभिमान हमारे सामने करे तो हमें बुरा लगे, लेकिन अपना अभिमान हमको अच्छा लगता है। अपना अहंकार सबको प्रिय। दूसरे का अगर हमारे सामने कोई अभिमान की बात करे तो हम कहेंगे बड़ा अहंकारी आदमी, बेकार है। लेकिन हम वही अहंकार की बात करें तो सही, तो ठीक है। इससे सावधान रहने की जरूरत है भाई, इससे बचने की जरूरत है। क्यों बचने की जरूरत है? क्यों? इसीलिए बचने की जरूरत है। यहाँ क्या लिखा है? तत्रैवांतरधीयत। बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है भगवान सुखदेव ने भी और यहाँ गर्ग संहिता में। तत्रैवांतर दधे हरि। जैसी गोपियों के मन में अहंकार पैदा हुआ वैसे ही भगवान अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। तो भगवान गायब हुए? बोले नहीं, तो तुम्हारे अभिमान के कारण भगवान दिखने बंद हो गए। मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समान। ये प्रेम का मार्ग इतना छोटा है, इतना छोटा। एक प्रेमी था और प्रेमिका के पास में गया तो दरवाजा बंद था, उसने खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो इसने कहा मैं हूं। अंदर से न तो दरवाजा खुला ना आवाज आई। तो उसने कहा अरे भाई मैं हूं, खोलो दरवाजा। दरवाजा नहीं खुला। ये सिर पटकने लगा, अरे भाई पहचानो मैं हूं। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये सिर पटक पटक के परेशान, इसे निराश हो गया। इसने कहा कि अरे हम जिसको चाहते उसी ने हमको पहचाना नहीं, चलो वापस चलते, मर जाते। ऐसी जिंदगी से क्या लाभ, जीवित रहने से क्या। चला गया मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। वन में पहुंचा तो संयोग देखो महात्मा मिल गए। ये महात्माओं के पास में हर चीज की समाधान होता है। महात्मा ने देख लिया, चेहरे पर 12 बजे हुए थे। क्या हुआ भाई, परेशान हो? बोले हाँ आपके मतलब करना। अरे भाई बोलो तो हो सकता है मैं ही समाधान कर दूं। तब उसने सारी बात बताई कि मैं तो गया था दरवाजा खुलवाने के लिए, ऐसा ऐसा घटित हुआ, वो पहचान ही नहीं रही, तो जीवन बचा के क्या कर, मर ही जाता हूँ। महात्मा ने कहा मरने की इतनी जल्दी है क्या? अच्छा आदमी मरने की बड़ी जल्दी में रहता है, अगर दुखी हो जाए तो तुमको जल्दी है क्या? बोले तो करेंगे क्या? महात्मा ने कहा इतना सब सर पटक लिया तो मेरे कहने से एक बार और जाके देख लो, तो होगा क्या, जाओ तो सही। ठीक है, महात्मा ने मंत्र बता दिया। ये व्यक्ति दोबारा गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है कौन है? इसने कहा तू ही है, और दरवाजा खुल गया। इसने पूछा कि पहले तो सिर पटक दिया तुमने, नहीं दरवाजा खोला, और अब क्यों खोल दिया? तो उस प्रेमिका ने बहुत बढ़िया कहा कि ये प्रेम का घर है, यहाँ दो नहीं हो सकते, यहाँ एक ही रह सकता है। ऐसे ही भगवान के पास में तुम अपना अहंकार लेकर के जाओगे तो बात जमने वाली नहीं है। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे, और जहां भगवान होंगे वहां अभिमान नहीं होगा। और जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान प्रकट हुआ और वैसे ही भगवान तत्रैवांतर दधे हरि, भगवान गायब हो गए श्री राधा जी के साथ। अच्छा गर्ग संहिता में तो नाम है, भागवत में नाम नहीं दिया है। गर्ग संहिता राधा जी के साथ, तां त्यक्त्वा राधया सार्धम, राधा जी के साथ में भगवान गायब हो गए। गोपियां भगवान को चाहती तो बहुत थी, बहुत प्रेम करती थी। जब गायब हो गए तो ढूंढने लगी कहाँ चले गए। अब खोजने लगी रात भर, जो मिले उसी से पूछे। तो अगर कोई नहीं मिले तो वो गोपियां वृक्षों से पूछने लगी। पापृच्छरानान नृपनंदनंदनम कुत्र सितम वदता शुभूरुहा। भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि पहले पूछा कि तुमने बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, बड़े बड़े पेड़ों से, तुमने नंदनंदन श्याम सुंदर को देखा? तुमने? तो गोपियों को लगा बड़े पेड़ों से पूछना चाहिए क्योंकि वो दूर तक देख सकते हैं। हे बरगद, हे अशोक, नहीं हे पीपल, हे पाकर,
तुमने नंद नंदन श्याम सुंदर को देखा। वृक्षों ने कहा क्यों ढूंढ रही हो? तो नंद सूत्र करते भक्त, हमारा हमारा जो चित्त रूपी वृत्त मन है ना, मन रूपी धन चुरा के ले गए। एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा, मायात पांथा पथ भीम रथ्या किशोर का कोपितमाल नील विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूर्ता समाकर्षक चित्तवित्तम। बोले भीमरथी नदी है एक, भीमरथ्या नदी, भीमरथी। उस तट से जाने वाले लोग उधर से मत जाना। क्यों? बोले चोर रहता है एक। चोर है? कैसा है? किशोर का कोपितमाल नील, 16 वर्ष की अवस्था का है। अच्छा, देखने में कैसा है? तमाल वृक्ष जानते हो? अच्छा समझ लो तंबाकू, उसका हरा पत्ता जो होता है नीला नीला सा होता है, तो देखने में वैसा लगता है। अच्छा, तमाल नीला, ठीक है। कैसे खड़ा है? विन्यस्त हस्तो विनिदंब बिंबे। बोले दोनों हाथों को ऐसे कमर पे लगा के खड़ा है। बोले तुम तो कह रहे थे वो चोर है। बोले हाँ, तो जब हाथों को वो कमर पे लपेट के खड़ा है तो चोरी कैसे करता है? बोले बड़ा धूर्त चोर है। धूर्तः समाकर्षक चित्तवित्तम, ऐसा धूर्त चोर है कि जो उसकी आंखों में देखता है वो आंखों के रास्ते से अंदर जाता है और चित्त रूपी वित्त को चुरा के लेके चला जाता है, मन को चुरा लेता है। तो मधुकर चोर है ये हमारे, ऐसा गोपियों ने कहा। बड़े वृक्षों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो छोटे वृक्षों से पूछा, हे अशोक, हे पुन्नाग, तुमने नंदनंदन श्याम सुंदर को देखा? उन्होंने भी नहीं जवाब दिया। और तब स्त्री जाति के वृक्षों से पूछा, उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। गोपियां आपस में ढूंढने लगी, तो एक गोपी इधर गई, एक गोपी इधर गई, और दोनों जाकर के दूसरी जगह पर मिल गई। तो जो मिली तो एक ने दूसरी से कहा, तुमने नंदनंदन को देखा है ना? तो वो कहती नहीं, इसको क्या लगता है ये झूठ बोल रही है, इसको मिल तो गए लेकिन हमें नहीं बता रही। तो सारी सखियां आपस में ढूंढते ढूंढते एक जगह जब मिल गई, एक दूसरे से पूछने लगी, तेरे को पता है तू बता नहीं रही है? तो ये सखी से क्या कहती हैं? कहती हैं, हे सखी बता दो तुम, श्याम सुंदर कहाँ है? एरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाए दे, तेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाए दे, तेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाए दे, तेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाए दे, श्याम सो मिलाए दे, दर्शन कराए 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 दे, तेरी सखी आज न हो तेरी सखी आज मोहे श्याम सो मिलाए दे, तेरी सखी आज मोहे श्याम सो मिलाए दे, तेरी सखी आज मोहे श्याम सो मिलाए दे। यमुना को बिमल नीर नंदलाल खड़ो तीर, 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 बांसुरी की टेर एक बेर तो सुनाए दे, 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 तेरी सखी आज मोहे श्याम सो मिलाए दे, तेरी सखी आज मोहे श्याम सो मिलाए दे।
लता कुंज चांद चांदनी निकुंज गहन लता कुंज चांद चांदनी निकुंज गहन विपिन लता कुंज चांद चांदनी निकुंज गहन विपिन लता कुंज चांद चांदनी निकुंज गोप नारी संग रंग रास तो रचाए दे 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 तेरी सखी आज मोहे शाम सो मिलाए दे तेरी सखी आज मोहे शाम सो मिलाए दे करत मंद मंद गगन खड़े देव वृंद नृत्य करत मंद मंद गगन खड़े देव वृंद नृत्य करत मंद मंद गगन खड़े देव वृंद नृत्य करत मंद मंद गगन खड़े देव वृंद ब्रह्मानंद चंद्र बदन नैन सो दिखाए रे ब्रह्मानंद चंद्र बदन नैन सो दिखाए दे ब्रह्मानंद चंद्र बदन नैन सो दिखाए रे ब्रह्मानंद चंद्र बदन नैन सो दिखाए दे तेरी सखी आज मोहे शाम सो मिलाए दे तेरी सखी आज मोहे शाम सो मिलाए दे शाम सो मिलाए दे दर्शन कराए 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 दे तेरी सखी आज मोहे शाम सो मिलाए दे तेरी सखी आज मोहे शाम सो मिलाए दे दर्शन कराए दे दर्शन कराए दे शाम सो मिलाए दे शाम सो मिलाए दे दर्शन कराए दे दर्शन कराए दे शाम सो मिलाए दे शाम सो श्री कृष्णचंद्र भगवान सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगी तुमने देखा है तुम मिला दो तुमने देखा है लेकिन किसी ने नहीं देखा था सब ढूंढ रहे हैं भगवान और ढूंढते ढूंढते गोपियों को भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े गोपिया कृष्णम विचिन्वन्त्यो दर्दृशस तत्पदानि च कथा का संकेत है कि जब आप भगवान के लिए प्रयत्न करते हो देखो भगवान पुरुषार्थ सिद्ध नहीं है इस बात को समझ रहे हैं आपके परिश्रम से भगवान नहीं मिलते हैं तो प्रारब्ध से मिलते हैं बोले नहीं पुरुषार्थ से नहीं मिलते प्रारब्ध से नहीं मिलते तो कैसे मिलते हैं बोले कृपा से मिलते हैं भगवत उपलब्धि सदा कृपा साध्य है भगवान चाहेंगे तो तुमको मिलेंगे ठीक है अच्छा तो फिर पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए बोले नहीं करना चाहिए क्यों करना चाहिए कि तुम्हारे पुरुषार्थ को देख करके ही तो भगवान चाहेंगे कि वो मिले बात आई समझ इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए तो जब भगवान मिलने ही नहीं है तो परिश्रम करने से लाभ क्या है बोले ध्यान रखना कि जब भगवान के लिए तुम परिश्रम करते हो तो भगवान भले ही न मिले लेकिन भगवान से मिलाने वाला कोई न कोई चिन्ह जरूर मिल जाता है तो गोपियां ढूंढ रही थी भगवान तो मिले नहीं तो कौन मिला बोले भगवान के चिन्ह मिल गए चरण चिन्ह मिल गए कुछ न कुछ उपलब्धि जरूर होगी इसलिए जब कोई व्यक्ति साधना करता है ध्यान करता है भजन करता है जप करता है पूजा करता है पाठ करता है तब भगवान मिले न मिले लेकिन कुछ न कुछ उसको जीवन में मिलता जरूर है खाली कभी नहीं रहता इसलिए सदैव धर्म से जुड़े रहो परमात्मा के प्रति कुछ न कुछ करते रहो जितना भी जीवन में संभव है उतना छोड़ो मत कई लोग कहते हैं अरे ये तो सब महात्माओं की चीज है अरे नहीं नहीं महात्मा नहीं सबकी चीज है सबको करना चाहिए जब पूजा पाठ और तुम लोगों को देख करके तो बड़ा अच्छा लगता है कि तुम लोग कुछ न कुछ जरूर पूजा पाठ करते रहते हो भगवान तुम्हारे ऊपर खूब कृपा बनाए रखें भाव भावेश्वर भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति ऐसी बनी रहे
और ईश्वर आपको खूब संपन्न बनाए, खूब आप आगे बढ़े और आगे बढ़े, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी भी धर्म कर्म से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप कर रहे हो। अच्छा, एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज हमने बड़ा जप कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा तुम निराश क्यों होते हो? बोले कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो और करते जाते हो तो आपके हाथ में कितना रहता है? बोले हमने तो जमा कर दिया, एक भी नहीं है। तो वो खत्म हो गया? बोले नहीं। तो क्या हुआ? बोले बैंक में जमा है, जब जरूरत आएगी, जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें से निकाल सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारा किया हुआ भजन भगवान की बैंक में जमा है, जब जरूरत होगी तुमको इकट्ठा ही दे देंगे। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो कहते हैं आपने इतना किया है ना, उसको हम इतना बढ़ा करके देते हैं, पूरे ब्याज के सहित देते हैं। ब्याज ही बोलते क्या बोलते हैं, है ना? पूरे ब्याज के सहित देते हैं। भगवान कभी भी आपका किया हुआ उतना ही नहीं लौटाते, ज्यादा लौटाते। इसलिए आप समझ लो कि अगर आज फल नहीं मिल रहा है तो वो फल जरूर मिलेगा। तो भगवान की बैंक में वो रख करके उसको हम बढ़ा रहे हैं, इस भावना में रखना, ये निश्चय रखना। सकारात्मक निश्चय बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सदैव कथा में एक बात कहता हूं कि आपके आध्यात्मिक जीवन में दो बातों का होना बहुत आवश्यक है, एक धैर्य का और दूसरे विश्वास का। और दुर्भाग्य से हमारे जीवन में दोनों ही नहीं होते। हम बड़े अधीर हो जाते हैं। अधीर मतलब अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, क्या फायदा? तुम्हें अगर ये जानना है कि फायदा क्या है तो शबरी के जीवन को देखो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। पूरा जीवन भगवान के भरोसे पर, गुरुदेव के कहने पर पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन वो निराश हुई गया। उसके मन में आया कि नहीं आज नहीं तो कल भगवान जरूर आएंगे। और भगवान आए कि नहीं आए? अरे भगवान आए, उसके घर में आए, उसके पास में आए। शबरी को कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान को जाना पड़ा, अयोध्या छोड़ करके जाना पड़ा और शबरी की कुटिया में जाकर के उसको दर्शन देना पड़ा। ये उस धैर्य का परिणाम था, ये विश्वास का परिणाम था। हमारे आध्यात्मिक जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, धैर्य और विश्वास। और मैं सदैव इस बात को कहता हूं कि आपके आध्यात्मिक जीवन के दो पांव हैं, पांव, पग, दो पांव, एक धर्म, एक विश्वास है और एक धैर्य है। ये दो पांव आपके स्वस्थ रहेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आप दौड़ लगा सकते हो। इसलिए कभी भी अधीर मत होना, कभी भी नहीं। आप समझना कि भगवान जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, भगवान जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता है, बस अंतर इतना है। वो कहानी आपने सुनी होगी, एक जरूर सुनी होगी, लेकिन दोबारा सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। एक राजा था, उसका मंत्री था, वो हमेशा कहता रहता था भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, हमेशा यही कहता। तो एक दिन राजा की उंगली कट गई। अब मंत्री की तो आदत थी, ये बच्चियों को सीखने को मिलेगा, वो मंत्री की आदत थी। तो मंत्री बोला कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा ने कहा क्या बेवकूफ आदमी, मेरी उंगली कट गई, ये कहता है अच्छा ही करते हैं। मेरी उंगली कटने में अच्छा क्या हुआ? ये बहुत दुष्ट है, इसको बंद करो जेल में। तो कारागार में डाल दिया। राजा शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में गया, तो वहां वो भीलों ने पकड़ लिया और वो तांत्रिक लोग थे, वो बलि चढ़ाने के लिए ले गए उसको, कि इसको बलि चढ़ाएंगे, राजा को पकड़ करके वो बलि चढ़ाने के लिए। तो बलि चढ़ाने से पहले वो देखते हैं अंग भंग तो नहीं है, कोई शरीर का अंग कटा हुआ तो नहीं है। तो देखा उंगली कटी, बोली ये हमारे बलि के लायक नहीं, छोड़ दो उसको। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा तो सही था कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं। अगर आज उंगली नहीं कटी होती तो सिर कट गया होता। उंगली के कारण आज हमारा सिर बच गया। इसका मतलब मंत्री ने गलत नहीं कहा। तो मंत्री को गया, मंत्री को बुलाया, स्वागत सम्मान करवाया, क्षमा मांगी। तुमने बात तो सही कही कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तो राजा ने कहा, मंत्री ने कहा कौन सी नहीं समझ में आई? कि मेरी उंगली कटी, ये तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया, लेकिन तुम कारागार में गए, इसमें क्या अच्छा हुआ? बोले महाराज बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले अगर मैं जेल में नहीं जाता तो तुम्हारे साथ जाता, और तुम्हारे साथ जाता तो तुम तो बच जाते, तुम्हारी जगह मेरा सिर कट जाता।